इस भगवदाकार वृत्ति के लिए संपूर्ण सृष्टि को 3 शब्दों में बांध दिया, कंचन, कामिनी और कीर्ति। वित्तैषणा, पुत्तैषणा, लोकैषणा। जब तक ये 3 वृत्तियां रहती है तब तक विषयाकार जगदाकार वृत्ति बनी ही रहती है, भगवदाकार वृत्ति नहीं हो पाती। जहां कहीं इन 3 वृत्तियों की आकर्षण वृत्ति आवे, आप उसे निषेध कर दो। चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति। चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो भगवत चिंतन के लिए किया ना निरोध, तो वहीं आके पंगु हो गई वृत्ति, अब वो मुरारी पादार्पित वृत्ति हो गई। यदि कंचन का आकर्षण, कामिनी का आकर्षण, मान सम्मान कीर्ति का आकर्षण हमारा मन स्वीकार करता है तो हमें उसका साथ नहीं देना, बस इतनी बात। वो तो स्वीकार करेगा ही, क्योंकि बहुत काल से उसी में खेलता रहा है। हमें स्वीकार नहीं करना, हमें दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उसकी इन पेशगी को, इन प्रलोभनों को, इन वृत्तियों को नकारता, साधक नकारता नहीं। अगर वो कहीं स्वीकार करेगा, हम तभी भ्रष्ट होते हैं जब हम स्वीकार, हम एक एक वृत्ति को बचाते हैं। साधक इसीलिए तो सजेति सजेति सतरति सतरति सा लोकांतरयति, बहुत बड़ा युद्ध है। एक एक वृत्ति को संभालता है, एक एक वृत्ति को। तभी तो ठाकुर रीझ होकर के करके कह देते हैं कि हम भक्त पराधीनो। सोचो, भगवान है, ईश्वरों के ईश्वर है, और कह रहे हैं अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंग भी, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मननशील हैं, केवल मेरा ही मनन। मुनि जो भगवान के विविध आज्ञाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का या स्वरूप का मनन करते रहते, वही मुनि है। शांतम, कोई भी द्वंद्व जिनको विचलित नहीं करता, वैसी परा शांति को प्राप्त हो गए हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पराम शांति, शांतम, किसी भी परिस्थिति में जिनके हृदय में क्षोभ नहीं होता, हर्ष नहीं होता, निंदा स्तुति मान अपमान का प्रभाव नहीं, शांत। हमारा स्वरूप ही शांत है। स्थूल सूक्ष्म कारण में जब तक राग रहेगा तब तक उस शांति का, शाश्वत शांति का परिचय नहीं होता। इसीलिए ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, स्वरूप हमारा स्वाभाविक शांति ही है, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वहां कोई अशांति का प्रवेश है ही नहीं, किसी भी तरह की कोई बाधा का प्रवेश नहीं है। निर्वैरम, जब ये परिचय हो गया कि एक ही परम तत्व है तो किससे वैर करें। उमादि राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध, या सर्वत्र मैं ही हूं। आत्मस्वरूप से तो अपने आप से क्या वैर क्या राग, या तो आत्मबुद्धि या भगवत बुद्धि। निर्वैरम सम दर्शनम, सब जगह एक परम प्रीतम विराजमान है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ऐसी अधीनता, ऐसी दैन्यता प्रभु प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों प्रकाशित कर रहे हैं? है तो सब उन्हीं से, है तो सब वही, लेकिन उस भक्त ने इंद्रियों की, मनों की वृत्तियों का विरोध करके, निरोध करके उनकी जलन को सहा है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए वो जला है, वेगों को सहा है। तब कह रहे हैं कि अनुब्रजा, मैं उसकी चरण रेणु के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। इतना अपने पक्ष में है, इतना अपने को करना होगा। इसके लिए प्रमाद स्थिति की गुंजाइश नहीं है। यदि प्रमाद करेंगे तो समय बर्बाद करेंगे आप, बिल्कुल पक्का समझ लो। शास्त्र गुरुदेव इष्ट भरपूर कृपा किए हुए हैं। हमको इस बात में राजी नहीं होना कि हमारा मन हमारे सामने विषय पेश करे, कंचन कामनी कीर्ति की वृत्तियां आए और हम उसमें राजी हो जाए। जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई सम्मान करता है, तो अंदर देखिए आप राजी हैं क्या? राजी हैं तो भगवदाकार वृत्ति से आप दूर हो रहे हैं, क्योंकि सामने जो आपको सम्मान कर रहा है वो आपका स्वरूप है, आपका आराध्य देव है। क्या आपने देखा? अगर ये देखा तो क्या आपको गर्व होगा? क्या आपको हर्ष होगा? आप तो दैन्यता से उसके चरण काहे को लीला कर रहे हो मेरे प्रीतम, मैं तो आपका दास हूं। यदि भक्त है और ज्ञानी है तो एकदम निरपेक्ष है कि अपने आप से अपने आप में लीला हो रही, कौन किसको प्रणाम नमस्कार। एक एक वृत्ति
हम एक एक वृत्ति को सावधानी पूर्वक अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम में अर्पित कर दें। कुछ दिन ऐसा अभ्यास चलने के बाद संपूर्ण वृत्तियां भगवत कृपा से भगवदाकार हो जाती है। स्वाभाविक, जैसे कामी का स्वाभाविक चिंतन कामिनी को होता है, लोभी का धन का होता है, ऐसे अपने आराध्य देव का, अपने स्वरूप का स्वाभाविक चिंतन